बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अरबिक मिठाई बना रहे हैं बसबूसा और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ये मिठाई मैं होमलेस पीपल के लिए बना रही हूँ। वहाँ मैं साथ लेके जाऊँगी एक इसकी ट्रे और कुछ तजर्बात करेंगे कहाँ कहाँ इसको किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, एयर फ्राई, माइक्रोवेव और अवन में। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं, खाने में नहायत मज़ेदार, शानदार। एज़ यूजुअल मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मैं सबका हिस्सा डालना है। आप इसका हाफ कर लें। 4 कप सूजी। यहाँ मेरी सूजी थोड़ी सी कम हो गई थी तो मैंने दूसरा पैकेट खोला। वो थोड़ी सी मोटी होती है तो उसका कलर आपको डिफरेंट नज़र आएगा। है ये सूजी ही। 4 कप सूजी के बाद 1 कप डालना है मैदे का। यहाँ पर मैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल मैदा डाल लें क्योंकि हमने बाकी चीज़ें भी अभी ऐड करनी है। 1 कप मैं ले रही हूँ कोकोनट का बुरादा। थोड़ा सा मोटा लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जालीदार बनेगा हमारा केक। अब ऐड करते हैं चीनी। चीनी आपने पिसी हुई लेनी है। मेरी चीनी थोड़ी सी बारीक होती है, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैंने 1 कप डाल दिया है। थोड़ी सी 1 चम्मच ऊपर होगा, वो जो गिर गया इधर उधर। 2 छोटे चम्मच डाले हैं मैंने बेकिंग पाउडर और 2 ही छोटे चम्मच डाले हैं बेकिंग सोडा के। इन सारी ड्राई चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है, उछाल उछाल के ज़रा, ताकि इसके अंदर हवा का भी गुज़र हो जाए। और अब शुरू करते हैं वेट सारी अपनी जो चीज़ें हैं हमारी उनको मिक्स करना। अलग से बॉल ले लिया और उसमें अंडे तोड़ के डालने हैं, तकरीबन 10। बड़े अंडे हैं तो 8 डाल लें आप। ये आधा कप बटर था मेल्टेड और आधा ही कप कुकिंग ऑयल डाल के उसको 1 कप बना लिया, वो भी डाल दिया। अब शामिल करते हैं दही। 1 कप दही डाल दिया। वनीला एसेंस अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, कोई और खुशबू चाहते हैं तो वो डाल लें। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अंडों के इस मिक्सचर को हम सूजी में स्लोली डालेंगे। हो सकता कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन आपने स्लोली डाल के इसको मिक्स करना है। आप देखिए कि मैंने जब इसको मिक्स किया तो ये काफ़ी थिक था। जब इतना थिक हो तो फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है। अभी ये बहुत थिक है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 दफ़ा डाला और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चेक कर लिया कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हम अपनी ट्रेस को ग्रीसी कर लेते हैं। 3 चीज़ें ली हैं, 3 चीज़ों को हमने यूज़ करना है। एक एयर फ्रायर, दूसरा माइक्रोवेव अवन और तीसरा हमारा रेगुलर अवन। सारी डिशेस को ग्रीसी कर लिया ऑयल के साथ और थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद उसको हटा लेंगे। और इस तरह हमारा केक बड़ी आसानी से निकल जाएगा डिश में से। चलिए सबसे पहले डाल रही हूँ मैं बड़े ओवन के लिए। ये सारी डिश मैं लेके जाऊँगी होमलेस पीपल के लिए, जो मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं उधर लेके जाऊँगी। सरप्राइज़ देना है उनको और फिर बताऊँगी कि तीनों में से कौन सा सबसे ईजी और अच्छा था और किसने ज़्यादा तंग किया। बैटर को रेडी करने के बाद कवर कर देना है और हाफ़ एन आवर के लिए हम इसको एक साइड पे कर देंगे। उतनी देर में हम शीरा रेडी करते हैं। शीरे को हमने थोड़ा सा पतला सा बनाना है। 3 कप पानी लिया है और इसमें तकरीबन 2.5 कप चीनी के डाल दिए। 2.5 डाल दें, 2.25 कप डाल दें, जितना आपका दिल करता है। शीरे को हमने पतला ही बनाना है। इलायची का पाउडर डाला और चंद कतरे लेमन के डाल दिए ताकि ये क्रिस्टल ना बने। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में मैंने देखा है तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल देती हूँ, क्योंकि इतना पतला शीरा क्रिस्टल तो बनेगा ही नहीं फिर भी। और ये है कि खुशबू अच्छी आ जाएगी। तो ये तकरीबन 45 मिनट हो गए। उसके बाद फिर मैंने उसको नाइफ़ के साथ शेप देने के बाद ऊपर डेकोरेट कर दिया बादाम के साथ।
ज़्यादातर बादाम ही इसके साथ अच्छे लगते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी जो है उसकी रिक्वायरमेंट यही है। चाहे तो आप पिस्ता लगा दें, लेकिन बादाम ही ज़्यादातर लगाए देखे हैं मैंने। तो कुछ मैंने सजा दिए हैं साबुत और कुछ कटे हुए बादाम ऊपर डाल दिए। और सबसे पहले हमारा जाएगा एयर फ्रायर का केक एयर फ्रायर में। उसके बाद कप जाएगा माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव को मैंने 3 मिनट के लिए पहले लगा दिया था, उसके बाद मैं चेक करूँगी। और ये है हमारा अवन वाला, इसको अवन में रखते हैं। 3 मिनट के बाद देखा तो अभी थोड़ा सा कच्चा था, मैंने 2 मिनट और लगाए तो 5 मिनट हो गए ये। तो कप हो गया हमारा रेडी, उसको मैंने साइड पे कर दिया। एयर फ्रायर वाला जो था उसको निकाल के लाई मैं, जब चेक किया तो वो अभी कच्चा था। निकालने के बाद 1, 2 या 3 दफ़ा मैंने रखा होगा, बार बार चेक करके। तो क्या हुआ, इससे गलती ये हुई, साबित तो यही हुआ ना कि केक को जब हम ओपन करते हैं, उसका हीट जब उसकी कम हो जाती है तो केक फटाफट नीचे बैठ जाता है, पिचक जाता है, और जहाँ पर वो फूलना होता है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो इसको दोबारा से फिर मैंने एयर फ्रायर में रख दिया लास्ट टाइम। और जो हमारा कप रेडी हो गया था उसके ऊपर डाल दिया शीरा, ताकि वो जूसी जूसी हो जाए। सख्त सा होता है ना सूजी वाला केक, तो नरम हो जाएगा। तो जनाब जब दोबारा निकाला मैंने लास्ट टाइम, पता नहीं कितनी दफ़ा वापस रखा होगा मैंने ये, तो फिर मैंने सोचा अब तो काफ़ी ऊपर से ब्राउन हो चुका है, तो तीला भी हमारा बिल्कुल ड्राई निकला है, तो चलो काट के देखते हैं। तो जब नाइफ़ के साथ काटा तो फिर देखें आप, अंदर तो पिल पिल कर रहा है वो। अब मैंने कहा मैं वापस एयर फ्राई में नहीं रखूँगी, वहाँ तो कुछ नहीं बन रहा अब इसका। तो फिर मैंने इसे उठा के माइक्रोवेव अवन में 2 मिनट के लिए रखा और वो परफेक्ट रेडी हो गया। और उसके बाद इसके ऊपर भी अपना शरबत डालेंगे, वो जो चीनी का शीरा बनाया है उसे डाल के इसको अच्छी तरह से भिगो देंगे ताकि सॉफ्ट बने। डरना नहीं है ये डालते हुए, मैं डर रही थी, मैं क्या पता नहीं क्या होगा इतना सारा पानी डाल के, कुछ भी नहीं हुआ। जितना वो डालेंगे ना शीरा, उतना ही ये नरम और अच्छा बनता है। चलिए अब डिश आउट करते हैं भला किसको, इस कप को। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे हार्ड फील हुआ तो मैंने थोड़ा सा और इस पे शोरबा डाल दिया चीनी का। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा परफेक्ट बना था, बहुत ज़बरदस्त था, मज़ेदार भी था ये, और झटपट भी बन गया था ये। माइक्रोवेव एक थोड़ी सी ज़रूर इसमें कमी रह जाती है कि वो माइक्रोवेव जैसे नीचे से चीज़ को ड्राई कर देता है ना, थोड़ा सा उस तरह ये हो गया था, ये देखिए। लेकिन जब इसके ऊपर वो जूसेस सारे डाल दिए, शीरा डाला ना, तो ये परफेक्ट केक की तरह नरम हो गया था बिल्कुल। तो इसको तो मैंने सारे को अभी खा लिया था, काफ़ी डाइट कर चुकी थी। मैंने कहा बनाऊंगी मैं उसी टाइम जब मैं डाइट काफ़ी हद तक कर चुकी होंगी। अब आते हैं अपने असली वाले केक की तरफ, उसकी नकाब कुशाई करते हैं। अभी ये काफ़ी फूल रहा है, बस ये एक ही टाइम देखना था इसको, अब मैंने खोलना नहीं है जब तक कि ये रेडी नहीं हो जाता। ये रेडी हो गया, ऊपर से ब्राउन हो गया, ज़बरदस्त कलर हो गया इसका। आपको वैसे लग रहा होगा काला सा, लेकिन जब इसकी टुकड़ियाँ बनी थी ना, मैं निकाल के नहीं दिखा सकती, वहाँ जाके निकालूंगी। कट करने के बाद मैंने शीरा सारा ऊपर डाल दिया और इसको भी बहुत अच्छी तरह से सोक कर लिया। नरम और मज़ेदार बना, हाथों हाथ वहाँ पर सब ने उठा के खा लिया। साथ मैंने वहाँ बनाया था, क्या बनाया था, चिकन पराठा रोल सबके लिए बनाया था। साथ मैंने एक एक स्लाइस ये केक का दिया, बहुत इंजॉय किया सब ने। तो मुझे यहाँ वहाँ जाके मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैंने इसको डिस्प्ले करके दिखाना था। तो कोई बात नहीं, आपको नज़र आ ही रहा है। मैं आपको लास्ट अपनी एक बाइट दिखाऊंगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा बसबूसा कैसा बना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बनाएंगे, बहुत इजी है, जिस मर्ज़ी चीज़ में बनाएं, बना के तजर्बा करें थोड़े से अमेज़े के साथ। पहले ये देखें कितना खूबसूरत, ऊपर से ब्राउन, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट
जाली जैसा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।